हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रोबेबिलिटी थ्योरी सीरीज में आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम करने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट व्हेन एन इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी of occurrence of an event A when event B has already occurred, has already occurred. It is represented by PA by B. Probability of occurrence of event A when event B has already occurred. Event B पहले से हो चुकी है तो A event की probability find out करना, and that will be given by P A intersection B divided by PB. PA intersection B divided by PB. देखिए हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, पहले जो इवेंट हुई है वो बी इवेंट हुई है और उसके होने के बाद इवेंट ए हुई है। इवेंट्स एक के बाद एक जब होती हैं तो उसमें दो तरह के केस बन सकते हैं, या तो जो सेकंड इवेंट है वो फर्स्ट इवेंट से इंडिपेंडेंट हो, फर्स्ट इवेंट का उस पर कोई असर ना हो। जैसे एक पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड से अगर हम एक कार्ड ड्रॉ करें और सपोज दैट कार्ड इज एस और फिर उसको रिप्लेस कर दे, वापस रख दे और फिर सेकंड कार्ड ड्रॉ करें, तो जो सेकंड इवेंट है या सेकंड आउटकम है उस पर फर्स्ट आउटकम का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर 4 एस होंगे। दूसरा केस ये होगा कि सेकंड इवेंट फर्स्ट इवेंट पर डिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंड कर रही है। अगर हम एक प्लेइंग सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड से एक कार्ड को ड्रॉ करें और वो सपोज एस है और उस कार्ड को हम रिप्लेस ना करें, अलग रख दें और बाद में फिर निकाले हम सेकंड कार्ड, तो अब एस 3 रह गए तो सेकंड जो आउटकम है उस पर फर्स्ट आउटकम का इफेक्ट रहेगा। तो सेकंड कार्ड के एस होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि फर्स्ट कार्ड एस आ चुका है, तो ये बी इवेंट है जो पहले हुई है। तो बी इवेंट अगर हुई है पहले तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी पीबी, और सेकंड इवेंट अगर फर्स्ट इवेंट पर डिपेंड करती है तो पी ए बाय बी। तो पहले फर्स्ट इवेंट हुई है पीबी और फिर सेकंड इवेंट हुई है पी ए, जबकि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट हो चुकी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। अगर ये दोनों इवेंट हो चुकी हैं तो दैट कैन बी रिटन एज पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड दैट विल बी PB इंटू पी ए बाई बी। और तो यहां से पी ए बाई बी हमारे पास आया पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन PB। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट व्हेन इवेंट B has already occurred. Now देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, सपोज S is a sample space, सैंपल स्पेस हमारा है S, और E and F are two events associated with this sample space, then property number 1 is P S by F, probability of occurrence of event S when event F has already occurred, या फिर P F by F, probability of occurrence of an event F when event F has already occurred, and that will be 1। इसको हम चेक कर सकते हैं। देखिए P S by F is P A by B is P A intersection B upon PB, तो P S by F is P S intersection F divided by P F, but for this experiment S is the universal set, ये सैंपल स्पेस है और जितनी भी इवेंट्स हैं वो सब इसके
सबसेट है, तो इट मींस F is also a subset of S. Then F intersection S is equal to, that will be F. तो S intersection is F, F intersection F is F, तो PF upon PF, और ये हो जाएगा 1, तो PS अपॉन F इज 1। उसी तरीके से अगर हम इसको देखें PF बाई F, डेफिनेशन यूज करें, PA बाई B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, तो PF बाई F इक्वल टू PF इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाई PF, and F intersection F is F again divided by PF, and that will be 1. This is property number 1. PS by F या फिर PF by F equal to 1. This is property number 1. Now property number 2. Suppose A and B are two events associated with this sample space, and F is another event associated with this sample space. Then P A union B by F, P A union B by F. देखिए जरा, P A by B is again P A intersection B upon PB, तो P A union B by F is P A union B intersection F divided by PF, और यहां हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करते हैं, P A union B intersection F can be written as P A intersection F union B intersection F, B intersection F divided by PF. अब ये देखिए, ये P A union B की फॉर्म है, एडिशन थ्योरम, P A union B is what? P A union B is PA plus PB minus PA intersection B. तो यहां अगर हम यूज कर लें तो दैट विल बी P A intersection F plus P B intersection F minus P A intersection F intersection B intersection F, or that can be written as P A intersection B intersection F divided by PF is equal to, now इनको सेपरेट करें तो P A intersection F divided by PF plus P B intersection F divided by PF minus P A intersection B intersection F divided by PF. देखिए P A intersection B upon PB equal to PA by B. Here P A intersection F upon PF is PA by F, PA by F, और उसी तरीके से P B intersection F upon PF is PB by F, और माइनस P A intersection B by F. So this will be P A intersection B by F. यह सेकंड प्रॉपर्टी P A union B by F equal to P A by F plus P B by F minus P A intersection B by F. ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3. S is the sample space and E is any event associated with this sample space, and E dash is its complement. Then clearly E and E dash are disjoint sets. ये disjoint sets हैं, और अगर इनका यूनियन ले लें E union E dash, तो that will be S. Property number 3 is P E dash by E is equal to, या एक काम करें, एक और इवेंट है हमारे पास F, तो P E dash by F equal to 1 minus P E by
एफ। देखिए जरा, फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने किया पी एस बाई एफ इक्वल टू 1, पी एस बाई एफ इक्वल टू 1 फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1। और एस इज व्हाट? एस इज ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट, पी ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ। अब यहां हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2, पी ए यूनियन बी अपॉन एफ। तो पी ई यूनियन ई डैश अपॉन एफ इज पी ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन ई डैश बाई एफ। बट ई एंड ई डैश आर डिसजॉइंट इवेंट्स, ये डिसजॉइंट इवेंट है, इसका मतलब ई इंटरसेक्शन ई डैश इज अ null set and the probability will become 0। ये probability हमारी 0 हो जाएगी। तो it means ये बनेगा PE by F plus PE dash by F, और this is PE dash by E union E dash by F is PE by F plus PE dash by F, this will, and P S by F is 1, so this will become what? This will become 1। तो P E by F plus P E dash by F equal to 1 means P E dash by F equal to 1 minus P E by F। This is property number 3, P E dash by F equal to 1 minus P E by F। ये है तीन प्रॉपर्टी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ना अब आगे देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। चलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देखते हैं एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज है हमारी 13.1 और पेज नंबर है 538 और मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन दैट E and F are events such that PE equal to 0.6, here PE is given, this is 0.6 and PF is 0.3, PF is 0.3 and PE intersection is F, PE intersection F is 0.2। Find E by F and F by E। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 1। अगर हमें PE by F फाइंड आउट करना है तो दैट विल बी PE intersection F divided by PF, PE intersection F divided by PF, and that will be P intersection F is 0.2 divided by PF is 0.3, तो ये हो गया 2/3 क्लियरली। और अगर हमें चाहिए P F by E, that will be P E intersection F divided by PE, P intersection F is 0.2 divided by PE is 0.6, so that will be 1/3। ये है PE by F। E by F means probability of occurrence of event E when event F has already occurred। ये जो डिनोमिनेटर में इवेंट है ये पहले हुई है और जो न्यूमरेटर में है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और यहाँ PF by E is probability of occurrence of event F when event E has already occurred। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं। Question number 4 is evaluate PA union B if P twice of PA equal to PB। Given that twice of PA equal to PB, it is given and we have to find PA union B, and ये 5/13 भी है, 5/13, it means PB is 5/13 and PA is 5/26 and PA by B also given, PA by B is equal to what? ये है 2/5 and we are to find PA union B। ये हमें फाइंड आउट करना है।
ठीक है, प्योर फॉर्मूला बेस्ड है। यहां पर पीबी 5/13 है, पीए इज 5/26, this is 5/26. now PA by B is 2/5, PA by B is 2/5 and PA by B can be written as PA intersection B divided by PB, ऐसा लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू ये है 2/5 और यहां से P A intersection B equal to 2/5 into PB, and PB is what? PB is 5/13, so that will be 5/13. ये 5 कैंसिल हुआ and this is 2/13. ये PA intersection B is 2/13. Now we are to find PA union B. PA union B, addition theorem, is equal to PA plus PB minus PA intersection B. PA is what? PA is 5/26. This is 5/26 plus PB is what? 5/13. This is 5/13 minus PA intersection B is 2/13. 2/13 और यहां अगर हम 26 एलसीएम ले लें तो ये 5 plus 10 minus 4 and that will be 11/26. तो PA union B is 11/26. चलिए कुछ और प्रॉब्लम है इसी एक्सरसाइज में 13.1 में क्वेश्चन नंबर 12. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls? Given that the youngest is a girl, at least one is a girl. देखिए एक फैमिली है 2 बच्चों की, अगर हम इसका सैंपल स्पेस बनाएं तो सैंपल स्पेस विल बी बॉय बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, या फिर B1 G2, मतलब फर्स्ट बॉय है और सेकंड गर्ल है, या फिर G1 B2, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, या फिर G1 G2. ये है सैंपल स्पेस, 4 एलिमेंट्री इवेंट्स है, तो फर्स्ट बॉय सेकंड सेकंड गर्ल, या फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, या फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल, एंड वी आर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ both are girls, we have to find the probability, and that suppose A event is both are girls, ये हमने ले लिया A event जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और फर्स्ट पार्ट में है गिवन दैट द यंगेस्ट इज ए गर्ल, और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है, उसको B इवेंट ले लें, यंगेस्ट इज ए गर्ल, youngest is a girl, ये B event है, and now we are to find what? We are to find P A by B, ये हमें find out करना है, and this is what? This is P A intersection B divided by PB, P A intersection B divided by PB. Now we are to find P A intersection B and PB. सबसे पहले हम लेते हैं PB. Youngest is a girl. There are 2 cases for youngest girl, B1 G2 and G1 G2. There are 2 favorable cases and total cases is 4. Total case 4 है और favorable cases हैं 2, तो probability is 2/4. 2/4 is the probability. Now P A intersection B. A intersection B means both are girls and youngest is a girl. So there is only one case, G1 G2. ये one case है केवल. So P A intersection B is equal to 1/4, और ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लें तो दिस इज 1/4 डिवाइडेड बाय 2/4, और ये हो जाएगा 1/2. ये है फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट यंगेस्ट इज ए गर्ल.
Now second part is at least one is a girl. At least one is a girl. Now here B event is at least one is a girl. हमें अब भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, बोथ आर गर्ल्स, इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, तो ये बी इवेंट है और हमें ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, वी आर टू फाइंड पी ए बाय बी, तो पी बी हियर, पी बी एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, देयर आर थ्री केसेस b1 g2 g1 b2 एंड g1 g2, तो प्रोबेबिलिटी इज 3 by 4 and p a intersection b, A intersection B means कम से कम एक girl, at least one is a girl and both are girl, so there is one case only G1 G2, the probability is 1 by 4. Now P A by B, probability of occurrence of event A when event B has already occurred is P A intersection B upon PB. PA intersection B is 1 by 4 और PB is 3 by 4, तो probability is 1 by 3. ये है क्वेश्चन नंबर 12. This is question number 12. Now एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 is given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, दो नंबर डिफरेंट है, find the probability of the event, the sum of the number on the dice is 4. We have to find the probability, sum of the numbers on the dice is 4, sum is 4, sum is 4. डाई थ्रो किया है, a pair of die थ्रो किया, उसमें जो sum of the dice है वो 4 है, this event is A, we have to find the probability of this, and given that two numbers appearing on throwing two dice are different and B event, this event has already occurred, numbers are different, numbers are different, numbers are different. A event is sum is 4 and B event is numbers are different. देखिए हमें फाइंड आउट करना है P A by B. P A by B is P A intersection B divided by P B. तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा P B और P A intersection B. सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं P B. P B is numbers are different. अब throwing a pair of dice, numbers are different. देखिए अगर हम एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करें तो टोटल 36 केसेस बनते हैं और उन 36 केसेस में से 6 केस ऐसे हैं जिसमें नंबर सेम होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6. अदर देन दीज 6 नंबर्स जो 30 केसेस हैं वो डिफरेंट नंबर्स वाले हैं, दोनों डाई पर डिफरेंट नंबर्स होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी इज पीबी इज 6 by 30 by 36, that will be 30 by 36, 30 by 36. now P A intersection B, मतलब A और B इवेंट दोनों एक साथ हो, नंबर डिफरेंट हो, नंबर डिफरेंट हो और उनका सम 4 हो, नंबर डिफरेंट हो और उनका सम 4, तो P A intersection B सम 4 होना चाहिए और नंबर डिफरेंट होने चाहिए, तो नंबर डिफरेंट और सम 4, तो नंबर हो सकते हैं 1 3 एंड 3 1, तो देयर आर टू केसेस ओनली 1 3 एंड 3 1, इनमें नंबर डिफरेंट हैं और सम 4 है, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 2 by 36 और यहां वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 2 by 36 डिवाइडेड बाय 30 by 36, this will become 1 by 15. So probability of getting a sum of 4 when it is given that numbers are different is 1 by 15. ये है conditional probability, probability of occurrence of an event when event B has already occurred.
आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के और वीडियोस के लिए प्रोबेबिलिटी अभी और आगे हम बढ़ाएंगे, उसके लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।